आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए वोट पड़ने वाला है और शायद इस बार दिल्ली की ओखला और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में एक इतिहास रचा जाने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से AIMIM के रोड शो में ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, उसने ओखला में और मुस्तफ़ाबाद में रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोगों का जो रुझान है अचानक से एकाएक पलट गया और अमानतुल्लाह खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई नज़र आ रही। उन्होंने जिस तरीके से ओवैसी को अनबन बकना शुरू कर दिया और ये धमकी देना शुरू कर दिया कि ये हैदराबादी जिस तरीके से यहाँ आया है, ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाह रहा है। मैं कहता हूँ कि मैं अब इसको ख़त्म कर दूँगा। ये उनकी जो भाषा है, ये उनकी बौखलाहट को प्रकट करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमानतुल्लाह खान चुनाव हार रहे हैं, बाजी पलटने वाली है। और अगर वाकई दिल्ली में 2 सीट AIMIM के खाते में चली गई तो ये एक इतिहास रचा जाएगा। और दिल्ली में 2 सीट मिलने का मतलब है कि ये वेस्टर्न यूपी और बिहार, कई राज्यों में इसका बड़ा असर पड़ेगा। बिहार में चुनाव होने वाला है। दिल्ली में काफ़ी सारे लोग बिहारी मुस्तफ़ाबाद में भी रहते हैं, ओखला में भी रहते हैं। और यहाँ से जो एक माहौल बनेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा और बिहार के चुनाव में भी इसका ज़रूर असर पड़ेगा जो अगले साल होने वाला है। तो दोस्तों, पूरा माहौल बदल चुका है और ये ओखला वालों के लिए, मुस्तफ़ाबाद वालों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो बिना किसी डर खौफ के, बिना इस बात को सोचे कि कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा या बीजेपी हारेगी तो बीजेपी जीतेगी। अरे बीजेपी हराने जिताने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। पिछले 72 साल से आपने बीजेपी हराने जिताने की जो राजनीति की, उसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप हाशिए पर पहुँचा दिए गए। अब तो आपको सेकुलर पार्टियों को भी आपकी ज़रूरत नहीं रही। वो आपका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, आपको स्टेज पर बैठाना पसंद नहीं करते हैं। और यही आप देख लीजिए कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता, जो उनके सदर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ओखला जाना भी गवारा नहीं किया, न मुस्तफ़ाबाद वो गए और अपने ही पार्टी के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको, उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ प्रचार में नहीं गया। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी वालों की समझ में आ गया है कि इस बार अब जीतना बहुत मुश्किल है। और उनके पास जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो मरकज़ का मामला हो कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मरकज़ के बारे में कोरोना पीरियड में, पेंडेमिक में बयान दिया था और उसकी अलग से एक लिस्ट जारी की थी, रोज़ बुलेटिन में अलग से उसके बारे में बताया जाता था। अब लोग सवाल कर रहे हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। दिल्ली दंगों का भी उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने जो शाहीन बाग में CAA NRC को लेके प्रोटेस्ट चल रहा था, उस पर भी जो ट्वीट किया था, जो बयान दिया था कि मेरे हाथ में अगर पुलिस होती तो मैं इसको 2 दिन में धरना ख़त्म करा देता। अब ये उनके गले पड़ गया है। और अब जिस तरीके से AIMIM सवाल कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और AIM के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, वो शाब्दिक हमला कर रहे हैं, तो इसका जवाब ना अमानतुल्लाह के पास है और ना हाजी इमरान के पास है, ना अरविंद केजरीवाल के पास है, ना संजय सिंह के पास है। और पूरे तौर से ये लोग सरेंडर कर चुके हैं और पूरी उम्मीद है, जामिया की पूरी कम्युनिटी लग गई है। जामिया मिलिया स्टूडेंट यूनियन के चूँकि प्रेसिडेंट रहे हैं ओखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब, तो उनके साथ पूरा जामिया खड़ा है, जामिया बिरादरी खड़ी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग खड़े हुए हैं और जो भी आज़मगढ़ के तमाम लोग वहाँ रह रहे हैं वो पूरा समर्थन दे रहे हैं। बिहार के लोगों ने अलग से एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने ताहिर हुसैन के लिए और शिफाउर रहमान के लिए समर्थन की घोषणा की। और बस सिर्फ मसलहत पसंद लोग जो पुराने हैं, जिनकी सोच ही कुएं के मेढक वाली है, या चंद मदरसे के मौलवी जो मस्जिद से आगे की सोच नहीं रखते, उनकी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, सिवाय कुरान हदीस के अलावा उनको राजनीति की ABCD नहीं मालूम है,
वो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, लेकिन नौजवान तबका इस बार अब किसी की सुनने और मानने वाला नहीं है। और जिस तरीके से कल की रैली में भीड़ उमड़ी, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे तो अब यही लगता है कि इस बार का चुनाव AIMIM जीत चुकी है और उसके 2 उम्मीदवार कम से कम ओखला और मुस्तफ़ाबाद वो कामयाब होंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी इसके बारे में अपने विचार साझा करें और इस चैनल को, जो आपके लिए ही हक बयानी करता है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया।